गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखे थे और नेफ्रॉन का हर एक पार्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने। आज देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन के पास किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये सब सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज का क्लास प्रोसीड करेंगे। क्लियर? तो देखा जाए तो मैकेनिज्म ऑफ फिल्टरेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन में 3 पॉइंट आता है। कितना पॉइंट होता है? 3 पॉइंट विच वी हैव टू डिस्कस। सो सबसे पहला जो पॉइंट होता है मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन में, वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कहाँ क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। सबसे पहला जो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। सेकेंड जो होता है सेकेंड होता है वो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड वन क्या है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड जो होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। समझ में आया? तो 3 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे जो हेल्प करता है मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के स्टडी के बारे में। तो देखते हैं वन बाय वन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखिए कहाँ होता है? बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के पास होता है। कहाँ पे होता है? बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस के पास होता है। होता ये है कि बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों का जो वॉल होता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होता है। कैसा होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जहां पे फिल्टरेशन होने में हेल्प करता है। फिल्टरेशन जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा साल्ट है, एक्स्ट्रा विटामिन है और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, सारे को फिल्टर आउट कहाँ पे होता है? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के पास होते हैं। क्योंकि उसका मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ था? उसका मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। क्लियर? तो देखा जाए तो इट टेक प्लेस इन 3 स्टेप। कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में होता है। देखिए पॉइंट नंबर 1 कहता है ब्लड कहाँ इंटर करेगा? ब्लड इंटर इन ग्लोमेरुलस। ब्लड कहाँ इंटर करता है? ग्लोमेरुलस में इंटर करता है। जैसे ही ग्लोमेरुलस में इंटर करता है तब फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा? बोमेन्स कैप्सूल में। तो सेकंड पॉइंट है फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल कहाँ पे होता है? बोमेन कैप्सूल के पास होता है। क्लियर? फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन बोमेन्स कैप्सूल के पास होता है। क्यों होता है फिल्ट्रेशन बोमेन्स कैप्सूल के पास? बिकॉज द वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल एंड वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों? तो बिकॉज wall of both Bowman's capsule and filter and glomerulus are semi permeable membrane। कैसा होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होता है। समझें? तो इसके कारण क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट के ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन।
ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो फिल्ट्रेशन होकर के जैसे ही प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से आगे जाता है और लूप ऑफ हेनले से पास होता है, तो फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होता है। जितना अमाउंट में वाटर चाहिए उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो कहाँ पे होता है? लूप ऑफ हेनले के पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो देखिए कहता है सेल ऑफ रेनल ट्यूबुल रिमूव वेस्ट मटेरियल। क्या रिमूव करता है? रिमूव, देखो यहां पे फिर से एक बार देखा जाए, आप लोग थोड़ा म्यूट हो जाइए ना जी, बहुत आवाज आ रहा है, बहुत आवाज आ रहा है, समझिए, थोड़ा सा म्यूट हो जाओ। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट है रीअब्जॉर्प्शन। क्या है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन देखेंगे सेकंड पॉइंट। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो भी वाटर का रिक्वायरमेंट फर्दर होता है वो लूप ऑफ हेनले के पास रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर? तो देखा जाए कि वाटर एंड मेनी solute are reabsorbed through the wall of nephric tubule, through the wall of नेफ्रिक ट्यूबुल। नेफ्रिक ट्यूबुल के बाल में क्या होता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है और रिटर्न होकर के कहाँ जाता है? फिर से ब्लड कैपिलरी में रिटर्न होकर के वापस चला जाता है। एंड रिटर्न टू ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी में क्यों रिटर्न होता है? क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट होता है, तो फर्दर उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है लूप ऑफ हेनले के पास। और ये लूप ऑफ हेनले है, ये सब सारे के पास क्या होता है? ब्लड कैपिलरी क्वाइल्ड फॉर्म में उससे लपेटा हुआ रहता है। तो और दोनों का वॉल कैसा होता है? सेमी परमिएबल, तो रीअब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट है ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो ट्यूबुलर सेक्रेशन बहुत सारे शेल जो ट्यूबुल्स का होता है वो सेक्रेट करता है वेस्ट मटेरियल। क्लियर? तो उसको ट्यूबुलर सेक्रेशन बोलते हैं। तो ट्यूबुलर सेक्रेशन देखा जाए, शेल ऑफ रेनल ट्यूबुल रिमूव वेस्ट मटेरियल। क्लियर? फ्रॉम ब्लड से रिमूव करता है। क्लियर? फ्रॉम ब्लड एंड पास्ड इनटू यूरिन। कहाँ पास होता है? यूरिन में पास होता है। तो देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ट्यूबुलर सेक्रेशन हुआ। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा उसका क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले के पास रीअब्जॉर्प्शन होगा। और लास्ट में ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो बहुत सारे रेनल ट्यूबुल्स से का सेल क्या करता है? वेस्ट मटेरियल सेक्रेट करता है, उसको क्या होता है? और जा करके कहाँ मिलता है? ब्लड में जा करके मिल जाता है। इसको ट्यूबुलर सेक्रेशन बोला जाता है। इसको लिखिए, मैं डायग्राम से और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको लिखा जाए पहले। तब यहाँ पे भी हम लोग 3 पॉइंट देखें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। 3 पार्ट्स में मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। तो थोड़ा इसको डायग्राम से देखा जाए तो देखते हैं यहाँ पे डायग्राम। ये बोमेंस कैप्सूल में बताया था कि ये बोमेंस कैप्सूल होता है।
समझे। और बोमेंस कैप्सूल से पी सिटी निकलता है, अब पी सिटी आगे जाकर के थीन होता है और यू शेप में जैसा ही लेता है उसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ये पी सिटी ये बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल है। और जैसे ही आगे जाता है तो डिस और यहाँ पे क्या है, यू शेप में लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले। आगे जाता है तो कहाँ, कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में मिलता है। कहाँ मिल जाता है, कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में मिल जाता है। कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में बहुत सारे तरफ से क्या आता है, यूरिन आता है, इंटर करता है, और इसको डी सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी सिटी। अब होता ये है कि यहाँ पे आया क्या, रेनल आर्टरीज से आया, और इधर रेनल वेन है। ये क्या है, रेनल वेन है, रेनल वेन से, और ये रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरीज है। और इसको क्या बोलते हैं, नॉट लाइक स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब यहां से आ रहा है ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लो, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ब्लड यहां से फ्लो हो रहा है इसको में, तब यहाँ पे क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हुआ, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के बीच में, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब यहां से यूरिन नीचे जाएगा, यूरिन नीचे जाएगा, और इसके चारों तरफ इर्द गिर्द ए रेनल वेन्स है, जो इस तरीके से क्या रहता है, क्वाइल्ड फॉर्म में रहता है, क्वाइल्ड फॉर्म में रहता है। तब और इधर से क्या जा रहा है, यूरिन, यूरिन जा रहा है इसको में। तो जो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हुआ था वो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, लूप ऑफ हेनले के बाद पास क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोला जाता है इसको। समझ में आया, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब आगे देखिए, यहाँ जो लूप ऑफ हेनले या ट्यूबुल्स है, यहाँ से यहाँ तक, पहले पीसीटी का लाया, फिर लूप ऑफ हेनले, बाद में डीसीटी। इसका अपना सेल भी तो वेस्ट मटेरियल सेक्रेट करेगा, जो इंटर करता है कहाँ पे, इंटर करता है ब्लड कैपिलरी में। ये रेनल वेन्स एक तरीके का ब्लड कैपिलरी ही है। तब यहाँ पे इंटर करता है, तब इसको बोलते हैं ट्यूबुलर, ट्यूबुलर सेक्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सेक्रेशन। तब ये हुआ फर्स्ट मैकेनिज्म, ये सेकंड मैकेनिज्म और थर्ड मैकेनिज्म। ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है, फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन करता है। आगे जाता है तो ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। ये क्या है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स है। ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है। क्या है, कलेक्टिव ट्यूबुल्स है। तो कलेक्टिव ट्यूबुल्स में जाकर के मिल जाता है, वहीं कलेक्टिव ट्यूबुल्स फर्दर आगे बढ़ता है तो यूरेटर बन जाता है। तब एक नोट पॉइंट में यहां देखा जाए, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में ये है कि जो वाटर और वेस्ट मटेरियल निकला, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल, वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट बोल सकते हो, नाइट्रोजनस वेस्ट किसके थ्रू फ्लो करता, फ्लो टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर with the help of यूरेटर। तो यूरेटर के हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के बाद
बाहर रिमूव होगा किसके हेल्प से, यूरेथ्रा के हेल्प से, यूरेथ्रा के हेल्प से, क्लियर। एंड फाइनली यूरिन passed out from urinary bladder to out of body through urethra के द्वारा ये बॉडी से बाहर हो जाता है, क्लियर। तो देखो सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हुआ, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में। क्यों, क्योंकि इसका वॉल कैसा होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे ही आगे पीसीटी से लूप ऑफ हेनले के पास गया तब यहाँ पे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, वाटर वगैरह को फिर से रीएब्जॉर्ब किया जाता है। आगे बढ़ा तो जो भी ट्यूबुल्स का शेल प्रेजेंट होता है तो उसका अपना वेस्ट मटेरियल रहता है, वो सेक्रेट करता है, उसको ट्यूबुलर सेक्रेशन बोलते हैं। यूरिन आगे बढ़ गया तब गया कलेक्टिव ट्यूबुल्स में, और कलेक्टिव ट्यूबुल्स से आगे मिलता है तो वहीं बन जाता है यूरेटर। यूरेटर हेल्प करता है यूरिनरी ब्लाडर तक यूरिन को पहुंचाने में, और फाइनली यूरिनरी ब्लाडर से बॉडी से बाहर हो जाते हैं किसके हेल्प से, यूरेथ्रा के हेल्प से। यहाँ तक लिखिए। आगे देखते हैं किडनी फेल्यूर।